ओरेन बेंजामिन, क्योंकि बात बार बार बंधकों की हो रही है, शायद इन्हीं बंधकों की वजह से इजरायल उस तरीके से हमला नहीं कर पा रहा है। इन्हीं बंधकों की वजह से एक सुलह का रास्ता थोड़ा बहुत दिखता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर इसको लेकर कितना प्रेशर है? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहां पर जमीन पर हैं, क्या लोगों के बीच ये है कि जो बंधक हैं पहले आप उनको हटाइए, या इजराइल अपने इरादे पर पूरी तरीके से अडिग है, वो वैसे ही हमले जारी रखेगा अब हमास के आगे की जो भी स्ट्रैटेजी हो? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जो 220 बंधक जो हमास ने बंधक किए हैं वो गाजा में है। और उसमें सिर्फ इसराइली नहीं है, अलग देशों से भी नागरिक हम्म। वो बंधक है यहाँ पे। प्रेशर तो है कि वो नागरिक कह रहे हैं कि उन्हें पहले बंधकों को छोड़ा जाए। और वही स्ट्रेटेजी जो इसराइल आर्मी आज यूज कर रही है कि ग्राउंड फोर्सेस जो आज गाजा की तरफ जा रहे हैं, जाने वाले हैं, वो तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। मगर और एक इशू आ रहा है कि जो नॉर्थ साइड से, जो नॉर्दर्न साइड से जो फिलिस्तीनी लोगों को कहा गया है कि साउथ साइड जाना है, वहां पर ऐसी खबर आई है, आईडीएफ का एक ऑफिशियल रिपोर्ट आया है कल, हम्म। जो प्रेस में भी आया है, कि हमास वही फिलिस्तीनी लोगों को साउथ साइड जाने में रोक रहा है और वही गाड़ियों में भर भर के उन्हें नॉर्थ साइड भेज रहा है। तो एक 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 तरह से एक ह्यूमन शील्ड, कि उन्हें पता है। आप देख लीजिए कि जब से हमास ने इसराइल पर अटैक किया, तभी से अब तक हम्म। हमास के लोग अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। हम्म। और कौन मर रहा है? तो आम नागरिक। हम्म। उन्होंने हर नागरिक को आगे कर दिया है। सभी लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, बंकर्स में गए हैं, छुपे हैं, और इसराइल अटैक कर रहा है। अब इसराइल को अगर हमास को खत्म करना है तो बंकर्स को खत्म करना है। हम्म। मगर ये स्ट्रेटेजी उन लोग का, हमास का है कि ठीक है। आम नागरिकों को आगे कर दिया हाँ। तो वॉर रुक सकती है, ये लोग कुछ करेंगे नहीं। और अगर कुछ होता है तो पूरी दुनिया को बताना है कि देखिए इसराइल ने इन आम नागरिकों को मारा है। सिंपल। ठीक है। ठीक है, और देखिए इस बीच आप जो जिक्र भी कर रहे हैं, आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हांगरी ने कहा है कि गाजा में हम युद्ध के चरण में आगे बढ़ रहे हैं। कल रात आईडीएफ बलों ने उत्तरी गाजा पट्टी के क्षेत्र में प्रवेश किया और जमीन पर गतिविधि बढ़ा दी है। दर्शन सिंह नागी, क्योंकि देखिए ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, बार बार इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अमेरिका के कई बयान इसमें बीच बीच में आते हैं जिसमें कहा जाता है कि पहले रुक जाइए, अभी जमीनी हमला मत कीजिए। क्या ये केवल हाथी के दांत जैसे तो नहीं है, खाने के और दिखाने के कुछ और? जी बिल्कुल। अमेरिका का हमेशा पॉलिसी रही है गुड कॉप बैड कॉप। एक तरफ से वो कह देता है भाई आप ये मत करो वो मत करो, दूसरी तरफ से थप्पड़ भी मार देता है। राइट, ये अमेरिकन पॉलिसी है और ये इसी तरह करते हैं। उनको पता है कि जब तक ये जंग चलेगी उनकी दुकान चलेगी। ठीक है, सामने कुछ भी बोल देते हैं लेकिन पीठ पीछे क्या बात हो रही है इसराइल और अमेरिका और बाकी के यूरोपियन देशों की, वो किसी को नहीं पता है। राइट, अब तक इसराइल रुका पड़ा था, इतने दिन रुक लिया, उन्हें पूरी प्लानिंग कर ली, उनको पता लग गया सुरंगें कहाँ है, कहाँ हमला करना है, कौन सी बिल्डिंग पे करना है, और वही बिल्डिंग को वो तोड़ रहा है। और उसे अभी फिक्र नहीं है कि वो बिल्डिंग में पैलेस्टीनियन लोग हैं यहाँ के हमास के लोग हैं। उन्हें ये पता है कि जब ये सुरंगें बंद हो जाएंगी तो वो लोग जो अंदर रह जाएंगे वो अंदर ही रह जाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं होगा बाहर निकलने का। तो इसलिए दैट इज देयर स्ट्रेटेजी। एंड प्लस दूसरी बात ये है, आई मीन आपके पास दो बड़े काबिल आर्मी ऑफिसर्स बैठे हैं, टॉप ऑफिसर्स बैठे हैं। ये गोरिल्ला वॉरफेयर है। या तो हो ना कि आर्मी सामने सामने लड़ रही है तो सामने सामने गोली चलती है, ये लोग छुप के आते हैं, वार करते हैं और भाग जाते हैं। यही बात अमेरिका के साथ वहां हुई थी वियतनाम में। वियतनाम में कभी अमेरिकन को पता नहीं चलता था कि कौन सिपाही है, कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। वो आम लोग होते थे, तभी पता चलता था जब वो गन निकालते थे और किसी को मार देते। अभी ये चीज अभी सोचने वाली होगी इसराइल को कि जो लोग हमास वाले पैलेस्टीनियंस को वापस लेके आ रहे हैं, क्या उन्हीं में ये लोग अपने बगैर किसी यूनिफॉर्म के या बगैर किसी और कोई ऐसी चीज पहने या जिसे दिखावा हो कि ये हमास के लोग हैं, उन्हीं लोगों में, जनरल लोगों में ये आएंगे और जो भी इजरायली आएगा उसको मारेंगे। ये बहुत टैक्टिकल फाइट हो जाएगी। और
बहुत खतरनाक फाइट होगी। बिल्कुल। और इट्स मेजर नॉट जनरल गोइंग सिवाज, टू। ये जो बात अभी उठ रही है, ये बहुत पहले भी, क्योंकि एक तरफ हर देश उस समय ये, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अभी से नहीं है, बहुत पहले से है, बीच का रास्ता हर बार निकाला गया, ये कहा गया कि आप अपने यहाँ पर भेजिए, बाकायदा नौकरी दीजिए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उन्हीं में से जासूस बन गए, सारी चीजें इजराइल को समझकर, इजराइल को देखकर, कैसे आपको कहां सुरंग बनानी है, ये सब उन्होंने कर लिया। तो अब इजराइल क्या कभी भी भरोसा आगे कर पाएगा? क्योंकि आप एक बार युद्ध होता है, युद्ध के बाद फिर सुलह की बात होती है, सुलह के बाद फिर हमास वैसे ही एक्ट करता है। क्या आपको लगता है कि इजराइल अब पूरी तरीके से हमास को नष्ट करेगा? और हमास तो एक सोच है, क्या वो पूरी तरीके से नष्ट हो भी जाएगी? आज आप इनके कमांडर ढेर कर देंगे, कल फिर नए कमांडर बन जाएंगे। देखो अर्पिता, एक सच्चाई है कि जो 7 अक्टूबर को हुआ है उससे पूरा ही एक प्रकार से चर्निंग इफेक्ट हो गया। अब वो दोबारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो इजराइल ने मन बनाया है कि हमास को जड़ से खत्म करना है। और ये सच्चाई है कि 70 से 80 हजार के करीब जो पैलेस्टीन के लोग थे वो इजराइल के अंदर काम करने आते थे, और उन्होंने ही काफी हिसाब से जो 7 अक्टूबर को है उन्होंने टारगेट आइडेंटिफिकेशन की है। तो ये सच्चाई है कि अब जो एक बार आपको ये चोट लगी है, इजराइल ये दोबारा गलती नहीं करेगा। मगर ये भी सच्चाई है कि जो अब युद्ध कर रहा है इजराइल, बड़े सोच समझ के कर रहा है। उसको मालूम है कि टनल डिफेंस के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है, ये मल्टी टियर है, एंटी टैंक डिफेंसिस भी उसने बढ़ा रखी है, और ये डिफेंडर को फायदा होता है, अटैकर को नुकसान है। मगर इसीलिए तो इजराइल इतनी जल्दी अंदर नहीं जा रहा। पहले वो सॉफ्टनिंग अप कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस कम कर रहा है। ये अलग बात है कि हमास जो है पैलेस्टाइन के जो सिविलियंस है उनको ह्यूमन शील्ड सर, मैं आपको रोक रही हूं, देखिए बीच बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव पर फिर बजा है हमले का सायरन, और लगातार ये सायरन बज रहे हैं क्योंकि लगातार हमले जो हैं वो हो रहे हैं। कल दागे गए थे 4 रॉकेट तेल अवीव में, और एक बार फिर से सायरन बजते हुए, यानी हमास भी पूरी तरीके से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमले कर रहा है। तेल अवीव में फिर हमले का सायरन बजा है हमास की ओर से, तेल अवीव पर एक बार फिर से निशाना साधा गया है। लेकिन इजराइल बार बार ये भी दिखाओ बता रहा है कि देखिए हमास जो है कई बार रॉकेट दाग रहा है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा, वहीं हम उधर ही ब्लास्ट भी हो जा रहे हैं, जिससे खुद को नुकसान हो रहा है हमास को, और उसका इल्जाम वो इजराइल पर लगा देते हैं। इस तरीके की बातें भी सामने आती हैं। मेजर जनरल सिवाज, कंप्लीट कीजिए। अब बिल्कुल देखो, सच्चाई है कि हमास तो अब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वार भी लड़ रहा है। और ये सच्चाई है कि ये लड़ाई अगर लंबी खिंचती है तो इसमें इसका हमास का भी फायदा, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे जैसे पैलेस्टाइन की सिविल कैजुअलिटी बढ़ेगी तो ये एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आक्रोश पैदा होगा और ये इकट्ठे होंगे। ये तो इजराइल को मालूम है। इसीलिए इजराइल ये सोच रहा है कि अगर अंदर घुसता है तो जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करे, पर इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने जो भी कार्रवाई कर रहा है ये यकीन करने की कोशिश कर रहा है कि वो पिन पॉइंट टारगेट को हिट करे, जहां पर पक्का पता है कि यहां पर एक प्रकार हमास का हेडक्वार्टर है, और वो उसने इंटेलिजेंस प्राप्त कर ली है। और इसी प्रकार से उसने टनल डिफेंस के लिए कुछ एक पुख्ता ऐसे काम किए हैं कि अगर टनल डिफेंस में उनको लड़ना पड़े तो किस प्रकार से वो हमास के लोगों को बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि अंदर घुस के उनके साथ वार करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ये सारी स्ट्रेटेजी मुझे लगता है इजराइल ने कर ली है। इजराइल को सबसे एक ही प्रॉब्लम है कि ये 220 से ज्यादा होस्टेजेस जो अभी हैं हमास के पास, इनका फ्यूचर क्या होगा कि एक बार प्रॉपर ग्राउंड ऑफेंसिव होगा। अगर वो उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो बैकफुट पे आ जाएगा इजराइल। मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका वो एक प्रकार क्लियरिटी करना चाहते हैं, जिससे पहले वो मेन ऑफेंसिव के लिए हमास के अंदर बढ़े। और हिजबुल्लाह को जो अगर एक प्रकार से वो टारगेट करेंगे, हिजबुल्लाह का मालूम है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह भी बहुत पावरफुल है, ये दोनों प्रॉक्सी हैं ईरान की, और कहीं ना कहीं हौती रिबल जो यमन से हैं वो भी थोड़ा बहुत कुछ कार्रवाई करेंगे। बाकी कोई देश आएगा नहीं। ईरान जो है उसको अमेरिका के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हैं वो एक प्रकार से उसको बड़ी वार्निंग दे दी, अगर आप आएंगे तो आपका साथ हमें मालूम है क्या करना है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई एक रीजनल में रहेगी, ये इसी कंपार्टमेंट में रहेगी। मगर ये सच्चाई है कि इजराइल अगर अंदर घुसने के बाद इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। ये समय बताएगा कि कैसे चीजें होंगी। और पैलेस्टाइन की अगर ज्यादा कैजुअलिटी होती है तो इट इज डिसएडवांटेज टू इजराइल एंड एडवांटेज टू हमास, क्योंकि एक पब्लिक ओपिनियन पूरे वर्ल्ड के अंदर वो और सिंपैथी जो है वो शायद हमास और पैलेस्टाइन की तरफ जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमास और पैलेस्टाइन के अंदर
फर्क नहीं कर पा रहा है, जबकि फर्क होना चाहिए। हमास रिप्रेजेंट नहीं करता पैलेस्टाइन को। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया है वो निंदनीय है, वो समझना चाहिए। और वो एक प्रकार पैलेस्टाइन का कोई वफादार नहीं है, उनको वो एक ह्यूमन शील्ड की तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जारी है जो हाफा बॉर्डर से, अब किसको पता वो कितनी सिविलियंस को जा रही है और कितना हमास उसका इस्तेमाल खुद कर रहा है। इसीलिए वो बार बार फ्यूल की बात कर रहा है। आप फ्यूल दे दो तो हम आपके 50 होस्टेजेस छोड़ देंगे। उसकी वजह यही है क्योंकि फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी जो जनरेटर के लिए, उसके जो वेपन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, उनके रडार को ऑपरेट करने के। तो मुझे लगता है कि जो हमास है वो भी अपनी चालाकी से सारा कुछ कार्रवाई कर रहा है। वो एक सिंपैथी लेना चाहता है पैलेस्टाइन को, ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करना चाहता है। हिजबुल्लाह को भी वो एक प्रकार से उकसा रहा है कि किसी प्रकार से वो भी लड़ाई के अंदर आ जाए और उससे उसका काम आसान हो जाए। तो ये समय ही बताएगा, मगर मुझे लगता है इजराइल बड़े सोच समझ कर चल रहा है। जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर पाएगा तब तक वो मानने वाला नहीं, वो अमेरिका की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि अब वो 7 अक्टूबर दोबारा नहीं करने देगा। कैप्टन बंसल, यहाँ पर दो सवाल मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जो उसके जवाब चाह रही हूँ। एक तरफ सिंपैथी गेन की कोशिश हमास की है, आपको लगता है अगर वो ऐसे ही उन बंधकों को मारने लग गया तो वो सिंपैथी चली जाएगी, क्योंकि फिर आप भी बर्बरता करेंगे तो वो चीज तो खत्म, यानी आप उसका बेनिफिट तो नहीं उठा सकते। क्या हमास वो करेगा? एक सवाल। दूसरी तरफ बहुत सारी चीजें जो इजराइल में दिख रही हैं, जिस तरह से ये हमला हो रहा है, अमेरिका हालांकि सपोर्ट कर रहा है लेकिन इजराइल चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। आप जवाब जो उनके सपोर्ट में है, इजराइल के सपोर्ट में है, इजराइल खुद क्या इस युद्ध को इतने आगे खींच सकते हैं? अमेरिका की अगर बात करें, वो आप सपोर्ट तो कर रहे हो लेकिन उधर रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, आप उधर भी इंगेज हो, आपके सामने ये अलग चीज आ गई है फ्रंट पे। क्या वो इतने स्ट्रांग है कि इसको खींचने देंगे और उतने दिन ये सर्वाइव कर पाएंगे, या इनको बहुत दिक्कत नहीं होगी? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर वो बंधकों को मारते हैं तो दुनिया की सहानुभूति उनके खिलाफ जाएगी। पर हमास एक चालाकी कर सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि 50 बंधक ऑलरेडी मर चुके हैं क्योंकि इजराइल के हमलों। अब ये कौन पता करेगा कि वो बंधक इजराइल के हमलों में मरे हैं कि या उन्हें हमास ने मारा है? तो इस तरीके से भी वो दबाव पैदा कर सकता है। दूसरी चीज ये है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमास का प्रमुख उद्देश्य जो था इस हमले का, वो ये था कि जिस तरीके से अरब विश्व में इजराइल की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही थी उसको रोका जाए, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को ने संबंध स्थापित कर लिए थे। जॉर्डन और मिस्र के पहले ही संबंध थे इजराइल के साथ, और सऊदी अरब संबंध स्थापित करने जा रहा था। तो उसके इस हमले से ये जो कदम है काफी हद तक रुक गए हैं, क्योंकि इन देशों में अब सवाल उठ रहा है कि क्या हमें इजराइल के साथ संबंध करने चाहिए। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जितना ये हमला बढ़ता जाएगा इजराइल उतना ही। ठीक है सर, रोक रही हूँ। देखिए, युद्ध से जुड़ी एक बड़ी अपडेट और एक बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल में एंटी टैंक मिसाइल से हमला हुआ है। यानी देखिए, इस समय हम बात कर रहे हैं लेकिन उधर हमले पे हमले हो रहे हैं। लेबनान की ओर से एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया गया है। जैसा जिक्र मैं कर रही थी कि इजराइल के सामने सिर्फ एक हमास नहीं है, आप चौतरफा घिर रहे हैं, और इजराइल के सामने चुनौती भी देखिए यही है, सुरंग की चुनौती है। वहां कितने आतंकी हैं, कौन फिलिस्तीन के लोग हैं, आप वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इजराइल के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। अमेरिका सपोर्ट जरूर कर रहा है लेकिन अमेरिका के सामने भी चुनौती है कि भाई अरब देश लगातार आग करे रहे हैं, ऐसी बातें कहते रहे। अमेरिका भी बीच बचाव में आ रहा है और ये कह रहा है रुक जाइए, हमास पर पूरी तरीके से गाजा पर आपको कब्जा नहीं करना है, आप सिर्फ वहां हमास को नष्ट कीजिए। इस तरीके के बयान भी आ रहे हैं, लेकिन ये क्या संकेत देते हैं? जरा कैप्टन बंसल आप इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो उत्तरी इजराइल पे हमला हो रहा है, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिजबुल्लाह ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा। अगर हिजबुल्लाह को ऐसा करना होता तो वो कर चुका होता। हिजबुल्लाह एक सिंबॉलिक अटैक करता रहेगा, और हिजबुल्लाह के ऊपर ईरान का प्रभाव काफी ज्यादा है। जैसे कि अन्य लोग बोल रहे थे, हमास के ऊपर ईरान का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है जितना कि कई लोग विश्वास करते हैं। पहली चीज तो हमें यह समझना चाहिए कि वैचारिक रूप से हमास और ईरान विभिन्न विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। हमास सुन्नी आउटफिट है, जबकि हिजबुल्लाह और ईरान शियाइट आउटफिट्स हैं। उसी तरीके से हुतीज भी हैं, तो ये समझना चाहिए। तो लेकिन हो क्या रहा है कि इस हिंसा के कारण ईरान के जो समर्थक थे वो भी उसके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। ये जो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया, आपने देखा, ये जॉर्डन लेके आया प्रस्ताव, और मिस्र जो इजराइल के सबसे क्लोज फ्रेंड्स है, वो भी अब धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं। और अमेरिका के अंदर भी
एक काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अब इजराइल का विरोध कर रहे हैं, और इसलिए किसी भी राष्ट्रपति के लिए संसद से अब उस तरीके की सहायता इजराइल के लिए मुहैया कराना मुश्किल हो जाएगी अगर इस तरीके की हिंसा चलती रही जिस तरीके की अभी तक प्रोवाइड की जा रही है। तो ये एक समस्याएं हैं और इजराइल को ये समझना पड़ेगा कि हमेशा इस तरीके की स्थिति नहीं चल सकती। तो किसी ना किसी स्टेज पर इजराइल को समझौता करना पड़ेगा। जो कैंप डेविड समझौता हुआ था उसके अंतर्गत एक लास्टिंग पीस की बात की थी। दुर्भाग्य से इजराइल ने भी उसके ऊपर अमल नहीं किया और गाजा पर हमास को आधिपत्य देकर उन्होंने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को काफी वीक किया, और अभी तक वो है जो भी कमिटमेंट था वो इसलिए नहीं पूरा किया गया क्योंकि वेस्ट बैंक में डिफरेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन था और गाजा में कोई और राज्य कर रहा था। लेकिन सर, मैं एक छोटी सी चीज जरा विदेश नीति पर समझना चाहूंगी। भारत की विदेश नीति पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक उसको अगर परिदृश्य में देखें, आप एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर क्या देखते हैं भारत की जो नीति है, खासतौर इस पूरे मामले में जो विचार भारत ने रखे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के सब संबंध जो है इजराइल से बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ हम फिलिस्तीनी जनमानस के अधिकारों के भी समर्थक, और इसीलिए हमने एब्सटेन किया है। और इसमें सिर्फ भारत ने एब्सटेन नहीं किया, अगर आप देखें यूके ने भी एब्सटेन किया है।